हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तीन 312 नंबर का दोहा पूर्ण हुआ था। अभी आगे देखते हैं। अभी हम लोग राम जी की बारात में गए हैं और हम लोग जनक जी के वहां पर है। तो बारात पहुंच गई है। ऐही विधि सकल मनोरथ करहि। इस प्रकार सबका यही मनोरथ है कि चारों का ब्याह यहाँ हो जाए। और चारों माने भरत, शत्रुघ्न, राम जी और लक्ष्मण जी। इस प्रकार सबका यही मनोरथ है कि चारों का ब्याह यहाँ हो जाए। और उमगी उमगी माने गुजरात में बोलते हैं उमड़ उमड़ का साथ है। तो उमगी उमगी उर माने सबका दिल उछलता है। सरोवर में जैसे तरंग उठती है, ऐसे लोगों के हृदय सरोवर में उमंग उठती है। सब उमगते हैं और अपने हृदय को आनंद से भर देते हैं। और सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे वे चारों भाइयों को देखकर बड़े सुखी हुए, खुश हुए। कहत राम जसु विशद विशाला। रामचंद्र जी के विशद विशाल यश का वर्णन। विशद माने उज्जवल, स्वच्छ, और विशाल माने बड़ा। तो विशद विशाल यश का वर्णन करते हुए वे सब महिपाल अपने अपने भवन में चले गए। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए और सब के सब पुरजन माने नगरजन और बाराती बड़े ही आनंदित है। मंगल मूल लगन दिन आवा। संपूर्ण मंगल जिसमें से निकलता है, यह सीता रामचंद्र जी का जो ब्याह है, यह सब मंगल का मूल है। जैसे बीज में से अंकुर, पल्लव, पुष्प, फल सब निकलता है, इसी प्रकार यह मंगल मूल है। इसी से सब मंगल निकलते हैं। और लगन का दिन आ गया। वसंत ऋतु में भगवान प्रकट हुए। अब यह हिम ऋतु है। हिम ऋतु माने बहुत सुंदर है, माने आसो महीने की ऋतु। विवाह के लिए हिम ऋतु बहुत सुंदर है। और मार्गशीर्ष महीना इन्होंने पसंद किया विवाह के लिए। मासा नाम मार्गशीर्षोहम। नवान्न प्राशन भी इसी महीने में होता है। नवान्न प्राशन माने जो नया अन्न उत्पन्न होता है वो भगवान को इसी महीने में अर्पण करते हैं। वैसे हम लोग भी दूध पोहे भी खाते हैं, इसलिए अग्रहायण भी बोलते हैं इसको। अग्रहायण माने भी मार्गशीर्ष। और भगवान ने 12 महीनों में से मार्गशीर्ष महीने को अपनी विभूति बताया है। मासा नाम मार्गशीर्षोहम, विभूति योग में। बड़ा सुंदर अगहन मास है यह। अगहन माने भी मार्गशीर्ष। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, श्रेष्ठ दिन और लगन शोध करके ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस दिन विवाह होना ठीक है। पठे दिन ही नारद सन सोई।
इसके बाद नारद जी के द्वारा इसको संदेशा भेज दिया। जनक के ज्योतिषियों ने तो पहले इसकी गणना कर रखी थी, जो भी होता है वो तिथि, लग्न, विवाह योग जो भी होता है वो। अब जब लोगों को यह बात मालूम हुई कि ब्रह्मा जी ने जो दिन भेजा वह जनक जी के ज्योतिषियों ने पहले से निकाल लिया था, तो मैंने एक ही हो गया वो दिन। तो अरे बाबा ये ज्योतिषी क्या है कि ये तो ब्रह्मा है। जनक जी के ज्योतिषी बड़े विलक्षण है। धेनु धूरी बेला विमल, और गोधूली का समय विवाह और यात्रा में बड़ा शुभ माना जाता है। गोधूली माने जो गांव में गाय आती है वही टाइम का न सूर्यास्त होता है और न सूर्योदय होता है, मतलब रात्रि होती है। उस समय कोई दोष भी हो तो वह दोष लगता नहीं है। गोधूली माने सूर्यास्त से थोड़ा पहले और थोड़ा पीछे सूर्यास्त का समय। यस, हाँ, जिस समय गैया लौटती है जंगल में से चढ़कर, और उनकी धूल चारों ओर फैल जाती है। यह सकल सुमंगल का मूल है। अब ब्राह्मणों ने विदेह जी से कहा कि सगुन बड़े अनुकूल हो रहे हैं और अब विवाह होना चाहिए। उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र सुनीता। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ बनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजु, अति लघु लाग तिन्हहि सुर राजु। भयउ समऊ अवधारिय पाऊ, यह सुनि परा निशान ही धाऊ। गुरहि पूछी करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस सुख, जानी जन्म निज बारि। सियावर रामचंद्र की जय। उपरोहित ही कहे नरनाहा। अब नरनाथ जनक जी ने अपने पुरोहित से, या पुरोहित का अवधि में उपरोहित हो गया, ऊ का आगम हो गया, मानी जो पुरोहित का पू था वो आगे लग गया तो उपरोहित हो गया। वर्णागमो वर्णम विपर्ययश्च, तो वर्णागम माने किसी वर्ण का आगे जाना, और विपर्यय माने उलट पुलट हो जाना। ये है तो शब्द पुरोहित, लेकिन अवधि में, भोजपुरी में, गांव की भाषा में इसको उपरोहित बोलते हैं। सो बोले कि अब विलंब का कारण क्या है। सब सचिवों ने शतानंद जी को बुलाया। उनके पुरोहित शतानंद है और ये स्वयं ब्रह्मानंद है। अयोध्यावासी परमानंद है। और उपनिषद में आनंद की जो मीमांसा आती है, इनके 100 गुना आनंद का है। शतानंद नाम है ना, जैसे शतम देवानाम आनंदाहा, वैसे इनका जो वर्णन आता है वह शतानंद हुआ। और ये सब ब्रह्मानंदस्य मात्रा अनुपजीवंती, यह तो ब्रह्मानंद की मात्रा है। और सहस्रानंदस्य मीमांसा भवती, और ये परमानंद माने अयोध्यावासी, तो सारे मंगल के साथ सजा कर लाए हैं। शंख निशान पनव बहु बाजे, शंख, नगाड़े, मृदंग, बाजे और मंगल कलश सबने ले लिए। सगुन कारक और सुवासिनी माने सुवासिनी, हमारे पास जो सौभाग्यवती स्त्री बोलते हैं, तो वो जो सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सौभाग्यवती स्त्री है और वे गीत गा रही है। ब्राह्मण पुनीत वेद ध्वनि कर रहे हैं। इस प्रकार सब बड़े आदर के साथ लेने के लिए चले जहाँ जानवास था, जान का उतारा दिया था। लेने चले सादर यही भांति, आदर के सहित लाने के लिए, जहाँ 12 लोग ठहरे हुए थे। कौशलपति का सामान देखकर उन लोगों को लगा कि इनके सामने देवताओं का राजा इंद्र क्या होता है, बहुत छोटा मालूम पड़ने लगा। तो इतना बड़ा कौशलपति का अयोध्या दशरथ राजा का सामान था। आकर उन्होंने प्रार्थना की, भयउ समौ अब धार्य पाओ, समय हो गया है, अब आप पधारे। यह धार्य पाओ जैसे पधारिये बोलते हैं, पद और धार्य माने पधारिये, इन दोनों का मेल से पधारिये बनता है।
और पग धारिये पधारिये वैसे भी होता है। तो संस्कृत में जैसा है वैसा ही हिंदी में भी धारिय पाँव है। तो अब जिस समय उन्होंने कहा कि पधारिये, उसी समय नगाड़े बजने लग गए। अब राजा ने फिर गुरुजी से पूछकर अपने कुल की विधि करके साधु समाज और मुनियों के संग वहां से चले। भाग्य विभव अवधेश कर, अवधेश का यह जो भाग्य विभव है, वैभव माने वैभव, इसको देखकर ब्रह्मादि जो देवता है वे सहस्र मुख से इनकी सराहना करने लग गए। सराहना माने बखान करने लग गए। सहस्र मुख से माने बहुत बहुत सराहना करने लग गए। यह नहीं कि ब्रह्मा के 4 मुख की जगह सहस्र मुख हो गए और या इंद्र के 1 मुख की जगह 1000 मुख हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत बताने के लिए ऐसा बोलते सहस्र मुख से, यह मतलब नहीं है। सहस्र मुख यह प्रशंसा करने की एक रीति है, एक नहीं 1000 मुख से यह बात कहते हैं। बोले कि हमारा ब्रह्मा जी और देवता बोले हमारा जन्म तो बाबा व्यर्थ हो गया, यह अवधेश ही असल में भाग्यशाली है, इतना सारा वैभव है। सरन सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध वरूथा, चढ़े विमान निनाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम निगाहु बिहाऊ। देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज लोक सहई चित्त वही चकित विचित्र विताना। रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना। सुधर सुधरम सुशील सुजाना, तिन्हि देखि सब सुर भये नखत जनु विदु उजियारी। विधि भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। शिव समझाए देव सब, जनि अचरजु बुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर बियाहु। सियावर रामचंद्र की जय। सुरन सुमंगल अवसरु जाना। अब देवताओं ने देखा कि सुमंगल का अवसर है, तो नगाड़े बजा बजा कर सुमन की वर्षा कर, सुमन माने पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और सुमन की वर्षा माने सद्भावना की वर्षा भी होता है। सुमन माने अच्छे मन से अच्छी भावना देना। तो सुमन माने अच्छा मन और सुमन माने फूल, दोनों होता है। तो सुमन की वर्षा माने उनको खुशी हो रही है। किसी के मन में ईर्ष्या नहीं है कि ये जानकी जी हमको नहीं मिली, किसी को ईर्ष्या नहीं है कि हम राम नहीं हुए। किसी को किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, दाह नहीं है। सबके पास सुमन है, माने सबके पास अच्छा वाला मन है। असल में पूजा जो होती है वह पैर से फूल तोड़कर नहीं होती है, अपने अच्छे मन से होती है, माने सुमन से होती है। अगर मन सुंदर है तो पूजा भी सुंदर है। तो ये सुमन की वर्षा कर रहे हैं। भगवान को क्या दे सकते हम, तो अच्छा मन ही दे सकते। फूल तो उन्होंने बनाया है कि अपना शुद्ध किया हुआ मन, सुंदर मन जो है वह निछावर कर देना। शिव ब्रह्मादि का विबुध वरुथा, विबुध वरुथा माने देवता को समूह जो साथ में रहते हैं। अब शिव ब्रह्मा जितने विबुध वरुथ है, देवताओं की सेना है, सब अनेक झुंड बनाकर तरह तरह के विमान पर चढ़े हुए हैं। सबका शरीर प्रेम से पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। सब रामचंद्र जी का ब्याह देखने के लिए चले आ रहे हैं। देखी जनक पूरा सुर अनुराग है। अब कौशलपति का तो देखा ठाठ मान, अभी जनक देव का जो है जनक राजा का देखते हैं। जनकपुर देखकर देवता लोग तो अनुराग में मगन हो गए और उनको अपना अपना जो लोक है, वो जो कुबेर का कुबेर लोक है, वरुण का वरुण लोक है, इंद्र का इंद्र लोक है, ब्रह्मा का ब्रह्मा लोक है, वो सब हल्के लगने लगे, माने नीचे लगने लगे कि हमारा तो पास कुछ है ही नहीं। ये कहने के लिए बड़े अच्छे हैं, परंतु लोक तो सबसे बड़ा वह है अयम आत्मा अयन लोक। जहाँ परमात्मा है, जहाँ आत्मा है, वही सबसे बड़ा लोक है। यह जो आत्मा है यही लोक है। लोक क्यों है बाबा?
असल में लोचन यही है, दृष्टि भी यही है जो राम जी का दर्शन करे। नहीं दृष्ट दृष्टेर विपरिलोको न विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की दृष्टि को विनाश, दृष्टा की दृष्टि का विनाश नहीं होता है, कभी लोप नहीं होता है। तो असल में लोक माने लोचन, लोचन ही लोक है। लोचनम लोचह, तो सबसे बढ़िया लोचन कौन से है कि यह आत्मा, यह परमात्मा। अब तो सबको वही लोक अच्छा लगे जहां राम है, जहां राम वही लोक अच्छा है। चित्त वही चकित विचित्र बिताना। अब यह जो विचित्र वितान, विचित्र माने अनोखा और बितान माने मंडप चंदरवा जो भी बोलते हैं वो, तो बना हुआ था, जिसका पहले भी वर्णन आया हुआ है कि ब्रह्मा को वह बनावटी चेला सच्चा लगने लगा था। ऐसे ऐसे जो विचित्र वितान है, अनोखे मंडप है, उसको चकित होकर लोग देख रहे हैं और सारी की सारी रचना अलौकिक है, अनेक प्रकार की है और नगर के सब नर नारी रूप के निधान है, माने रूप के खजाने, इतने सौंदर्यशील है वो लोग। और देखो नागरिकों का वर्णन करते जनकपुर के कि वे कैसे है, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नगर नारी नर, नागरिक जो नर नारी है वे कैसे है कि रूप निधाना। पहले तो सुंदर है, दूसरी बात सुगढ़ है, तीसरी बात सुधर्म है, माने धर्म भी अच्छा है इनका, चौथी है वो सुशील है, और पांचवी की सुजान है, माने शयाने भी है और समझदार भी है। नागरिक कैसा होना चाहिए? सुजान हो माने समझदार हो, शील माने स्वभाव अच्छा हो, धर्मात्मा हो, सबका भला करे, सुधर सुरुचि संपन्न हुए माने रुचि भी अच्छी हुए, और सुंदर होवे, स्वभाव से भी सुंदर होवे, सुरुचि संपन्न होवे, पुण्यात्मा भी होवे, शीलवान भी होवे और सुजान भी हो। तो ऐसे नागरिक होने चाहिए। जनकपुरी के नागरिक ऐसे ही है। कैसे? सुगढ़ है, सुंदर है, सुशील है, सुजान है और सुरुचि वाले हैं। तिन्हा ही देख ही सब सुर नर नारी। अब उनको देखकर जितने सूर माने देवता और सुर की नारी माने देवता की पत्नी, तो देवी और देवता थे, जैसे चंद्रमा के उगने पर नक्षत्र फीके पड़ जाते हैं वैसे फीके पड़ गए। और ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी को तो मोह हो गया। क्या आश्चर्य हो गया कि यह तो हमारी बनाई हुई सृष्टि ही नहीं है, क्योंकि ये तो सीता जी ने अपनी सिद्धियों से बनाई थी। सिद्धियों को बुलाकर एक नवीन सृष्टि रच दी थी। शिव समुझाए देव भव देव सब। शिव जी ने अब सब देवताओं को आके समझाया। शिव जी भी आए थे देखने के लिए विवाह। सब देवताओं ने शिव जी को, शिव शंकर जी ने समझाया कि सब देवताओं से बड़े रामचंद्र है और यह राम परत्व भी आगे चलकर दिखाना है। तो उसमें शंकर जी, विष्णु भगवान सब प्रसन्न होते हैं, मोहित हो जाते हैं। आगे आएगा वो। उन्होंने कहा बाबा धैर्य धारण करके तुम लोग यह विचार करो कि सीता रामचंद्र का विवाह हो रहा है और तुम लोग यहाँ अपने घर की और अपने करने की क्यों याद कर रहे हो? इस विवाह का आनंद लो सब लोग। ऐसा शंकर जी सबको, सब देवताओं से समझाते हैं। देवताओं ने जब जनकपुर का वितान देखा, मंडप देखा, चंदरवा देखा, तो सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। ये वर्णन आया कि विशेष आश्चर्य तो ब्रह्मा जी को हुआ, क्योंकि वो तो सर्जन करता है ना, तो उनको ज्यादा आश्चर्य होता है। और सबको मामूली आश्चर्य हुआ, क्योंकि दुनिया का रहस्य वे नहीं जानते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि कहीं मेरी करनी नहीं दिख रही है। ब्रह्मा जी की करनी भी तो बड़ी अनोखी है, विचित्र है। उन्होंने जो बनाया उसके लिए वर्णन है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है उसमें गुण और अवगुण दोनों होते हैं। हाँ, जड़ चेतन गुण दोषस्य विश्व कीन्ह करतार। तो जहां देखो वहां गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में दोनों मिलते हैं। पर यहाँ जनकपुर का जो मंडप बना है उसमें तो गुण अवगुण दोनों नहीं है, मात्र गुण ही गुण है, अवगुण है ही नहीं। तो अगर ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि होती तो गुण और अवगुण दोनों होते, लेकिन यहाँ तो सिर्फ गुण है, क्योंकि माता जी ने बनाई, सीता जी ने बनाई है।
तो ब्रह्मा जी ने कहा बाबा निज करनी कछु कतहु न देखी, मेरी करनी तो कहीं दिख नहीं रही है। कहीं माने किसी देश में, किसी स्थान में और किसी चीज में कुछ भी अपनी करनी नहीं है। माने यहाँ तो गुण अवगुण का मिश्रण ही नहीं है, सिर्फ गुण ही गुण है, मात्र गुण ही गुण, शुद्ध गुण है, केवल गुण ही गुण है। इसलिए उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी को ज्यादा आश्चर्य हुआ और बाकी लोगों को मामूली आश्चर्य हुआ। तब शंकर भगवान ने समझाया कि जानी अचरजु बुला हो, यह जो आदि शक्ति यही जगह उपजाया, कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माँ है, संपूर्ण जीवों की माँ है, उस जगत जननी जगदम्बा का और रामचंद्र जी का विवाह है। तो इसमें यह आश्चर्य क्या है? ये तो सामान्य है। शंकर जी ने ऐसे समझाया, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होहि पदारथ चारि, तेहि सिय राम कहे कामारी, एहि विधि शंभु सुर न समुझावा, पुनियागे बर बसह चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता, साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी, मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुर न भय प्रीति न थोरी, पुनि राम ही बिलोकि हर्षि, नृप ही सराई सुमनत राम रुपुन कसीख सुभग, बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी, सियावर रामचंद्र की जय। शंकर भगवान ने कितने नाम आते? मुरारी, पुरारी, कामारी, सबके अरि है ना, दुश्मन है, शत्रु है। जिनकर नाम ले तू जग माही, जिनका नाम लेते ही इस जगत में अमंगल के जितने कारण हैं वे नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ अमंगल नष्ट नहीं होते, उनके कारण भी नष्ट हो जाते हैं। अमंगल नष्ट करना दूसरी बात है और अमंगल के मूल को नष्ट करना वो दूसरी बात है। तो संसार में जितने अमंगल है उनका मूल है अज्ञान। अज्ञान ही संपूर्ण अमंगलों का मूल है। भगवान का नाम उस अज्ञान को मिटाने वाला है। हेतु कृषाणु भानु हिम करके, यह तो सूर्य, भानु माने सूर्य, यह तो सूर्य, अग्नि और अज्ञान को तीनों को मिटाने वाला है। माने संपूर्ण ज्ञानों का निदान है, खजाना है, भंडार है। माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ बताया गया। तो चारों का ज्ञान हो जाता है भगवान के नाम से। दशरथ जी के चारों तरफ चार पुरुषार्थ रहते हैं। यही सीताराम है, ऐसा कामारी शंकर जी ने कहा। कामारी माने काम किया, कामदेव को मारा था तो कामारी हो गया। शंकर जी को भगवान के महात्मा का ज्ञान है। एहि विधि शंभु सुर न समुझावा, इस प्रकार शंकर जी ने देवताओं को समझाया। फिर बोले कि देखो, खड़े होकर तुम लोग तर्क वितर्क मत करो, शंका को शंका मत करो। अपना जो बर बस है, बस माने वृषभ, तो वृषभ शब्द ही बस हो गया है अवध भाषा में। तो अपने श्रेष्ठ वृषभ को उन्होंने आगे आगे चलाया। शिव जी तो वृषभ की सवारी करते हैं, तो वो आगे चले। सवारी के दृष्टि से भी शंकर जी को सबसे पहले चलना चाहिए। क्यों? बोले वो वृषभ की सवारी वाले है ना। बोले तो बैल तो मंगलमय है और धर्मरूप भी है वृषभ। तो भक्तों में जितने देवता है उनमें सबसे बड़े ज्ञानी और सबसे बड़े भगवत भक्त शंकर जी हैं। तो उन्हीं को आगे चलना चाहिए। तो शंकर जी आगे अपनी वृषभ की सवारी लेके चले। देव न देखे दशरथ जाता, देवताओं ने देखा कि दशरथ जी जा रहे हैं। क्या स्थिति है कि उनके मन में महामोद है। मोद माने प्रसन्नता, आनंद, और महामोद माने बहुत बड़ा आनंद है। देवता लोग तो मुदित हुए, प्रसन्न हुए, उनके मन में मोद आया, खुशी आई। और दशरथ जी के मन में तो महामोद है और सारा शरीर पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है।
जैसे कटहल का फल हो, ऐसे दशरथ जी का रोआ रोआ खिल रहा है। अब बात यह है कि जिससे कल्याण प्राप्त होता है वे चारों ओर उड़ते हैं। साधु समाज संग महिदेवा, उनके साथ साधु समाज भी है, ब्राह्मण है। यह साधु समाज ही भगवान का स्मरण दिलाने वाला है। और साधुओं का संग महिदेवों की कृपा से प्राप्त होता है। महिदेव माने ब्राह्मण। तो साधुओं की कृपा से भगवान का स्मरण होता है। और साधु किससे प्राप्त होते हैं? ब्राह्मण। महिदेवों की कृपा से साधु का संग प्राप्त होता है, सत्संग प्राप्त होता है। तो पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, तो बिना पुण्य पुंज के संत की प्राप्ति नहीं होती। हम लोग सब भाग्यशाली है कि हमको शिवानंद जी जैसे संत मिले हैं, साधु नहीं मिलते। और पुण्य पुंज क्या है? पुण्य एक जगमह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद दूजा पूजा। तो वे ब्राह्मण भी है और ब्राह्मणों की कृपा से मिलने वाले संत भी है। ये संत और ब्राह्मण कौन है? मानो सुख स्वयं शरीर धारण करके इनकी सेवा कर रहे हो, ये सब सुखरूप है। सोहत साथ सुभग सन सुतचारी, साथ में उनके 4 बेटे हैं दशरथ जी के साथ। ये चारों बेटे कौन हैं? मानो चारों प्रकार की मुक्ति शरीरधारी होकर दशरथ जी के आसपास घूमती है कि दशरथ जी जरा हमको भी स्वीकार करो। अपवर्ग माने मोक्ष, अपवर्जनम अपवर्गः, सबके निषेध की जो अवधि है उसको बोलते हैं अपवर्ग। वर्ग भेद जिसमें न हो, किसी में वर्ग भेद न हो, न ये सब छोटा है ये बड़ा है ऐसा न हो। और पवर्ग जिसमें न हो, पवर्ग माने जैसे क वर्ग होता है, त वर्ग होता है, द वर्ग होता है, ऐसे पवर्ग प फ ब भ म। तो पवर्ग में क्या क्या आता है? प से पाप, फ से फल, ब से बंध, भ से भोग और मोक्ष। तो प फ ब भ म। तो प वर्ग जिसमें न हो, ये चारों पाप फल बंध और भोग और मोक्ष, ये भेद जिसमें न हो उसको अपवर्ग बोलते हैं। अपवर्ग यहाँ सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारोप्य, हमने नारद भक्ति सूत्र में वो पढ़ा था चारों। तो चारों मुक्ति मानो शरीर धारण करके दशरथ की सेवा कर रहे हैं। और दशरथ तो कैवल्य मुक्ति के भी पार होकर परमानंद में, रामानंद में निमग्न है। चारों से पार है वो कैवल्य मुक्ति जो बताई, वो सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य से पर है वो कैवल्य मुक्ति। माने अज्ञान की निवृत्ति होने से कैवल्य मोक्ष तो उनका स्वरूप हो गया और अब ज्ञानोत्तरा भक्ति में डूबे हुए हैं। मरकत कनक बरन वरजा जोड़ी। अब जोड़ी कैसी है? बोले एक मरकत वर्ण, मरकत माने माणिक नीला, और एक कनक वर्ण है माने सुवर्ण वर्ण है माने गोरा। तो एक सांवरी है और एक गोरी है, तो ये सब बड़ी श्रेष्ठ जोड़ी है। एक वर हुआ और एक वर की शोभा हुई। तो वर को तो बोलते हैं दुल्हा और देवर को बोलते हैं सहबल्ला। सोहबर, जिससे वर की शोभा बढ़े, इसको बोलते हैं सोहबर। वह उसके साथ हमेशा रहते हैं, गुजराती में अणवर जिसको बोलते हैं। तो रामचंद्र मरकत है मानी सांवरे है, और जोड़ीदार सहबल्ला मानी लक्ष्मण जी कनक वर्ण है मानी गोरे हैं। वह देख करके देवताओं के मन में थोड़ी प्रीति नहीं होती, बहुत ज्यादा प्रीति होती है। फिर रामचंद्र को देखकर सब हृदय में बड़े हर्षित हुए और राजा दशरथ जी की सराहना करके सुमन की वर्षा करने लगे, पुष्प की वर्षा करने लगे। राम रूप नख शिख सुभग, राम रूप नख से लेकर शिखा तक सुभग ही सुभग है। सुभग माने भाग्यशाली, समृद्ध और सुखी है। अब बारंबार निहारे, देखे, देवताओं को तृप्ति न हो और शरीर में पुलकावली, लोचन में प्रेम के आंसू, यह दशा हो गई है। उमा सहित त्रिपुरारी की, तो माने शंकर पार्वती की भी यही हालत है। माने यहाँ शंकर जी का जो वर्णन किया, उमा समेत पुरारी, तो पार्वती और शंकर दोनों की ये हालत है। कैसी हालत है? बारंबार निहारे, देवताओं को तृप्ति न हो, शरीर में पुलकावली है और लोचन में प्रेम के आंसू की दशा हो गई है। तो इनकी क्या दशा हो गई है कि राम रूप का
सुभग राम का माने भाग्यशाली राम का नख सिख से बारंबार दर्शन करके दोनों पति पत्नी उमा और पुरारी माने पुर के अरि, तो पुरारी के शरीर पर पुलकावली छाई हुई है और नेत्र सजल मानी आंख में हर्ष के आंसू आ रहे हैं। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित विनिंदिक वसन तुरंगा ब्याह विभूषण विविध बनाई मंगल सब सब भांति सुहाई सरद विमल विदु बदन सुहावन नयन नवल राजीवल जावन सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाई मन ही मन माई बंधु मनोहर सोहई संग जात न चावत चपल तुरंग राजकुंवर बर बाज देखावही बंस प्रशंसक बिरिद सुनावही जेहि तुरंग पर राम विराज गति बिलोकी खगनायक उलाज कहीं न जाई सब भांति सुहावा बाजी बेशु जनु काम बनावा जनु बाजी बेशु बनाई मनसी जुराम हित अति सोहई आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई जगमगत जीनु जराव ज्योति सुपोति निकल गे किंकिनी ललाम लगामु ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे प्रभु मन सही ललीन मनु चलत बाजी छवि पाऊ भूषित उड़गन तड़ित धनु जनु बर बर हिम चावसियावर रामचंद्र की जय। के कंठ दुषित श्यामल अंगा, केका माने मयूर, केका जिसमें शरीर केका जिसके शरीर में हो इसको केके बोलते हैं। तो मोर का गला जैसे नील होता है उसकी द्युति के अनुसार माने द्युति माने कांति जो प्रकाश बोलते हैं उसकी कांति ज्योति बोलते हैं। तो उसकी द्युति के अनुसार इनके अंग श्यामल भी है। लक्ष्मण जी की बात करें तो कुछ हरियाली भी है, हरा और श्याम रंग का मिश्रण है। हल्की नीलिमा रामचंद्र भगवान के शरीर में, सॉरी रामचंद्र जी का वर्णन नहीं है, गाढ़ी नीलिमा श्री कृष्ण के शरीर में है और हल्की नीलिमा रामचंद्र जी के शरीर में है और नारायण के शरीर में चमक ज्यादा निकलती है। ऐसे अलग अलग इसका वर्णन करते हैं और इनका वस्त्र पीले रंग का है। बात तो मानो बिजली की निंदा करने के लिए धारण करे हुए, माने इससे भी इतने चमकीले हैं और बिजली से भी ज्यादा चमकीले हैं। विवाह में विविध भूषण पहनाए हुए हैं रामचंद्र जी को, मांगलिक चिन्ह भी धारण किए हुए शरीर पर शोभायमान हो रहे हैं। शरद विमल विदु बदन सुहावना, विदु माने चंद्र, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान उनका विमल माने निर्मल शुद्ध स्वच्छ और सुहावना सुंदर मुखारविंद है। आंख बड़ी सुंदर है और वे मानो राजीव कमल को, राजीव माने कमल, राजीव लोचन भी आता है तो राजीव लोचन कमल को लज्जित करने वाली है। सारी सुंदरता राम जी की अलौकिक है, वह कहते नहीं बनती है, कहते नहीं है बनती है, मन ही मन ध्यान करने में बड़ी अच्छी लगती है। आप उसकी वर्णन करने की कोशिश मत कीजिए, मन में ऐसी छवि का ध्यान कीजिए। बंधु मनोहर सोहई संगा, और बड़े सुंदर भाई साथ में लक्ष्मण जी शोभायमान है और चलते चलते अपने चंचल घोड़ों को नचा रहे हैं। राजकुमार अपने घोड़ों की श्रेष्ठता दिखाते हैं और जो वंश प्रशंसक है, जो बिरदावली गाते हैं, मागध भट्ट भाट बंदीजन, वो सब बिरदावली गाते हैं। बिरदावली माने जो वंश का गुण प्रताप समृद्धि की सबकी सराहना करते हैं। तो व्यक्ति के गुणों प्रताप पराक्रम आदि का विस्तार पूर्वक ये लोग वर्णन करते हैं। बंदीजन होते, मागध होते, भट्ट भाट सब लोग ऐसा करते हैं। जे ही तुरंग पर राम विराजे, अब जिस घोड़े पर भगवान रामचंद्र जी विराजमान है उसकी चाल देखकर तो गरुड़ जी भी लज्जित हो गए जाते हैं। खगनायक माने गरुड़ जी, वो तो बहुत उड़ते हैं गरुड़ जी तो आकाश में, तो वो भी लज्जित हो जाते हैं। असल में और जो घोड़े चलते हैं उनके लिए पहले वर्णन किया कि जो बड़े से बड़े ताल जानने वाले नागर नट है, वे भी उन घोड़ों की चाल में जब देखते हैं कि ताल है, लय है, वे तो माने संगीत की
सुर की ध्वनि पर मानो नाच रहे हैं, मृदंग पर नाच रहे हैं, तो उनकी गति में तो लौकिक ताल है, मानी वो संगीत के साधन उनकी लय पर नाचते हैं और लौकिक लय है, लौकिक ताल है। लेकिन रामचंद्र जी का जो घोड़ा है उसकी जो चाल है उसमें लौकिक गति नहीं है, अलौकिक गति है, वैदिक गति है। वैदिक गति का अर्थ है जैसे गरुड़ जी चलते हैं तो साम रुचा का गान करते हुए उनके पक्ष से माने पंख से जो ध्वनि निकलती है वह जैसे ब्राह्मण विद्वान लोग साम की रुचा का गान करें, ऐसे गरुड़ जी की ध्वनि आती है जब उठते हैं तो। और तो सामवेद में जो संगीत है वह संगीत गरुड़ जी की पंख में भी है। जैसे आजकल लोग चलते हैं तो रेडियो भी सुनते रहते हैं, मोटर में चलते हैं तो गाने भी सुनते रहते हैं, ऐसे नारायण भगवान जब गरुड़ पर चलते हैं तो गरुड़ के पंख से जो ध्वनि निकलता है साम रुचा का, तो साम संगीत निकलता है, उसको सुनते हुए चलते हैं। अब यह जो रामचंद्र जी का जो घोड़ा है, यह घोड़ा भी साम ध्वनि के अनुसार अपना पाद विन्यास करे, माने पगरव कर रहा है, चलने की शैली, उसको पाद विन्यास बोलते हैं। और उसका यह सामगान देखकर, क्योंकि गरुड़ जी की पंख से भी सामगान निकलता है और ये घोड़े की चलने से भी सामगान होता है, तो उनकी सामगान देखकर गरुड़ जी महाराज भी लज्जित हो रहे हैं। इतना सुंदर है ये, सब भांति सुहावा है, मानो स्वयं कामदेव ही है कि भगवान रामचंद्र हमारे ऊपर आरूढ़ हुए, वह घोड़े का वेश बनाकर आया है, ऐसा घोड़ा है। जनु बाजीवेशु बनाई मनसी जो, मानो मानसी जी यानी कि कामदेव वाजी का वेश माने घोड़े का वेश बनाकर राम के प्रेम में बड़ा सुहावना लग रहा है। कैसा वेश बनाया है तो उसका वर्णन करते हैं कि अपना वय बल, घोड़े का वय बल रूप गुण और जाति गति, इतनी चीजें इसमें 5 गति है, वय बल रूप गुण और गति। तो घोड़े की उम्र, घोड़े का बल, घोड़े का रूप, घोड़े का गुण और घोड़े की गति। गुण माने जो उसमें सुंदर सुंदर लक्षण है और गति माने उसकी चाल है। देखते हैं कि घोड़े की भंवरी कहाँ पर है। जो भंवरी होती है कहीं पर कंठमार पे होती है, कहीं यहाँ पर भी होती है, तो उसके पंख, वो भंवरी माने शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है, तो उसके पंख का निशान उसके पाँव में है कि नहीं, इतनी सारी देखी जाती है, चीजें देखी जाती है, तो ये सब उसके गुण देखे जाते हैं। तो गति माने चाल, गुण माने लक्षण, रूप माने देखने में कैसा है, ताकत कितनी है, उम्र क्या है, ये 5 बात देखो तब घोड़े की पहचान होगी। अश्वशास्त्र में ये बात आई है। तो वह मानो सकल भुवन को विमोहित कर रहा है वो घोड़ा, और ऐसा जड़ा हुआ है जीन, घोड़े पे बैटरी लगाते हैं वो जीन लगाते हैं, तो ऐसा जड़ा हुआ है जीन, उसके ऊपर जगमगा रहा है, वर राजा की जान बारात निकल रही है ना, और ऐसी मोती मणिकों की ज्योति झलक रही है, और उसके घुंघरू जो बांधे हुए हैं, ललाम है माने बहुत सुंदर है, बड़ा सुंदर हीरा जटित उसका लगाम ललित है, सुंदर है, मनोहर है। उसको देखकर देवता मनुष्य मुनि सब ठगे से रह गए, माने वो मान नहीं रहे कितना सुंदर है। प्रभु मन सही लय लीन मनु, इस समय घोड़े ने क्या किया है कि भगवान के मन में, घोड़े ने भगवान के मन में उसने अपने मन को लवलीन कर लिया है, मानी मग्न कर लिया है, मानी रामचंद्र जी जैसा सोचते हैं वैसा ही वो घोड़ा करता है, माने जैसे रामचंद्र सोचते हैं वैसे ही घोड़ा चलता है। होता यह है कि हम खुद सोचते हैं और खुद चलते हैं, अपने मन से चलते हैं, और घोड़ा अपने मन से नहीं चलता है, रामचंद्र जी के मन से चलता है। रामचंद्र जी का घोड़ा कौन होगा? रामचंद्र जी का घोड़ा वह बनेगा जो रामचंद्र जी के मन से अपना मन मिलाकर चलेगा, राम का वह वाहन हो जाएगा। उसके पीठ पर नहीं, उसके दिल पर आकर भगवान खुद बैठेंगे, सवारी गांठेंगे, और शोभा भी उसकी होती है जिसका मन अपने मालिक राम से, राम के मन से मिल गया। ये 2 मन मिलते हैं तो संसार में सबसे बड़े शक्तिशाली होते हैं। और जब अपना मन अपने पुत्र से न मिले, अपने पति से न मिले,
अपने बाप से न मिले, भाई से न मिले, तो समझना कि वह आदमी सबसे बड़ा कमजोर है। जो अपना मन किसी के मन में नहीं मिल सकता तो उसके अंदर क्या ताकत है? वह तो शक्तिहीन पुरुष है। अब यहाँ तो घोड़े ने भी राम जी के मन में अपना मन मिला लिया। जैसे कहते हैं कि जैसे आकाश में कोई घन माने बादल, आकाश में कोई बादल हो और तारे भी छिटके हुए हो और बिजली भी चमक रही हो, तो आभूषण जो धारण किए हुए रामचंद्र भगवान वे तो तारे के समान हैं, और जो उनके हाथ में चाबुक है वह मानो बिजली चमक रही है, और स्वयं रामचंद्र बादल के समान सांवरे है। और वे क्या कर रहे हैं कि जनु बर बरही नचाव, जैसे वे श्रेष्ठ बरही माने श्रेष्ठ मयूर को नचा रहे हैं। वह घोड़ा मोर की तरह नाच रहा है, राम जी का घोड़ा, और भगवान बादल बनकर उसको नचा रहे हैं। जेहि बर बाजी रामु असवारा, तेहि सादर न बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर्षानि, आठै नयन जानि पछितानि। सुरसेन बहुर बहुत उछाहु, विदित देवड लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम शापु परम हित माना। देव सकल सुरपति हसिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगन राम ही देखी, नृप समाज दुहु हरषि विशेषी। अति हर्ष राज समाज दुहु दिशि, दुंदुभि बाजहि गनि। बरसहि सुमन सुर हरषि कहि, जय जयति जय रघुकुल मनि। एहि बाति जानि बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुहासिनी बोली परिछनि, हेतु मंगल साजहि। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी। चली मुदित परिछनि करन, गजगामिनी बर नारी। सियावर रामचंद्र की जय। अब बारात तो आ गई है, तो भी जो मंडप वाली जो स्त्रियां है वो नीचे वो करने जा रही है, परीक्षण करने, स्वागत करने के लिए, परीक्षण करने के लिए जा रही है। जेहि बर बाजी राम असवारा। यह देखो मोर भी कैसा है, रामचंद्र जिसको घोड़े को नचाते वो कैसा है? बर बरहु नचावा, माने घोड़ा भी बर है, मयूर। मोर शब्द का अर्थ घोड़ा ही है जिसको नचा रहे हैं भगवान। वह तो उत्प्रेक्षा उसके लिए मोर की गई है। अब जिस घोड़े पर राम चढ़े वह कैसा है? जेहि बर बाजी राम असवारा, यह भी बर ही है, माने श्रेष्ठ ही है। और देखो मयूर का भी नाम लिया तो उसके लिए दूसरा नाम नहीं लिया कि जैसे कोई मोर को नचा रहे हो। इसके लिए भी जिसमें बर शब्द पड़ा वही लिया है, माने श्रेष्ठ, वह भी बर ही है। ऐसा है कि जनकपुर से अब घोड़ी मिलेगी दाइज में तो सब बर हो जाएंगे। आप लोग यह नहीं समझना कि वर नहीं रहेंगे, मानी घोड़े की बात कर रहे हैं, तो ये सब वर ही वर है। जिस पर अस्वार है, राम शब्द संस्कृत के अश्ववार शब्द का पिछड़ा हुआ रूप है। तो जिस श्रेष्ठ घोड़े पर रामचंद्र चढ़े हैं, वैसे जितना वर्णन होता है सृष्टि में सबकी जीभ पर बैठकर स्वयं शारदा ही करती है। कवि उर अजीर नचा वही वाणी, भगवान वाणी को नचा कर ही तो सबका वर्णन करते हैं, लेकिन यहाँ वाणी की गति ही नहीं है। यहाँ पर वाणी बिल्कुल परे है। यह घोड़े का उत्कर्ष इतना हो गया कि शारदा की गति से परे हो गया। शंकर राम रूप अनुराग है। अब शंकर जी का राम रूप में अनुराग है, अनुराग से डूब रहे हैं। अब 5 मुंह और 3-3 नेत्र
शंकर भगवान के 5 मुख है, तो 3-3 नेत्र है तो 15 नेत्र हो गए। आज उनको बड़ी खुशी हुई कि भगवान ने हमको 15 नेत्र कृपा करके दिए, तो 2 ही नहीं तो 2 ही नेत्र होते और 2 से देखते तो थोड़ा ही देख पाते, अब तो 15 नेत्र से देख रहे हैं शंकर जी। तो ऐसा बोलते हैं कि तीसरा नेत्र शंकर जी महाराज खोलते नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी शक्ति है, सुनना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति है कि तीसरे नेत्र से देखने पर भस्म हो जाता है जगत। लेकिन यहाँ क्यों खोला है आप सुनिए। तब सीवत तीसर नयन उघारा, चित्तवत काम भयऊ जरी छारा। जब तीसरा खोला था तो काम भस्म हो गया था, लेकिन यहाँ क्या चीज है ये बताते हैं। काम भस्म हो गया, तो यह तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र है और यह जगत को बाधित करने के लिए है। तो यह बात जरूर है कि जहाँ अधिष्ठान से भिन्न कोई दृश्य प्रपंच होता है, वह ज्ञान दृष्टि होते ही तीसरा नेत्र खोलते ही भस्म हो जाता है। लेकिन जहाँ प्रपंच अधिष्ठान रूपी होगा, राम अधिष्ठान रूप है, तो स्वयं अधिष्ठान होगा, वह तो तीसरे नेत्र से बाधित होगा नहीं। तो ये राम भगवान तीसरे नेत्र से जलने वाली चीज मानव सृष्टि नहीं है, इसलिए शंकर भगवान यहाँ पर तीसरा नेत्र खोलते हैं। इसलिए उन्होंने तीसरे नेत्र अपने खोल रखे हैं। और राम रूप में इतनी चांदनी है, इतनी शीतलता है कि वह जिसके ऊपर पड़ती है वह भी अमृत में हो जाता है और वह भी ब्रह्म रूप ही हो जाता है। तो वह ज्ञान दृष्टि से नहीं जलता है जैसे काम जल गया था। तो इनको आज देखो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ शंकर जी को, जब ब्रह्म दिखता है तब प्रपंच नहीं दिखता है, और जब इंद्रिय से प्रपंच दिखता है तब ब्रह्म नहीं दिखता। लेकिन आज शंकर जी को ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई कि तीसरे नेत्र खुले हुए हैं। ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म भी दिख रहा है और लौकिक दृष्टि से प्रपंच भी दिख रहा है। माने ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म भी दिख रहा है और लौकिक दृष्टि से भी ब्रह्म ही दिख रहा है। ऐसी विलक्षण बात हुई तो इन्होंने नयन पंचदश अति प्रिय लगे, 15 नेत्र अच्छे लगे, ऐसी बात हुई है। यह पंचदशी है। पंचदशी माने 15 वर्ष की उम्र की जैसे लड़की हो या पूर्णिमा की तिथि हो, 5 और 10 तिथियां जिसमें मिलती है वह पंचदश माने पूर्णिमा की तिथि है। तो आज ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच हमारे नेत्र पूर्ण हो गए, जिसमें प्रपंच की प्रतीति ब्रह्म दर्शन के में बाधक नहीं होती। सबसे बढ़िया नेत्र कौन है कि जहाँ प्रपंच की प्रतीति ब्रह्म दर्शन में बाधक न हो, और कोई योगी भोगी होगा तो प्रपंच दर्शन ब्रह्म दर्शन में बाधक हो जाएगा। हरि हित सहित राम जब सोहे। पहले खग नायक मोह, वह तो घोड़े को देखकर ही गरुड़ जी मोहित हो गए थे। उनको तो यह सौभाग्य ही नहीं मिला कि वो राम रूप को देखे, क्योंकि वो सवारी करके गए थे, वो विष्णु जी को बैठा के ले रमापति को, तो राम रूप देखे और उस पर मोहित, वो तो घोड़े को देखकर ही मोहित हो गए थे। लेकिन जो गरुड़ पर चढ़े हुए हैं रमा समेत रमापति, वे जो उनके स्वामी हैं, उन्होंने देखा बड़े प्रेम से राम जी की ओर, तो रमा समेत रमापति मोहित हो गए। गरुड़ जी अश्व पर मोहित हो गए, क्योंकि वो तो ऊपर देख नहीं सकते थे, तो वो उनके जो सवारी हुए हैं रमापति, तो वो रमा सहित मोहित हो गए, क्योंकि ये सबके आत्मा है। अपनी आत्मा सबको प्यारी होती है, तो विष्णु की भी यही आत्मा यही है, रमा की आत्मा भी यही है, रमा माने लक्ष्मी जी, तो रमा की आत्मा भी यही और रमापति की आत्मा भी यही, राम जी। माने जगत की कारणभूता जो माया है उसके भी असली स्वरूप यही है, और उस माया से युक्त जो मायापति है, सोपाधिक ईश्वर, माया उपाधिक ईश्वर, उनकी आत्मा भी राम है, यही राम है, क्योंकि यह राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तो ये परमार्थ स्वरूप राम है। इनको देखकर स्वयं रमापति विष्णु भगवान रमा सहित लक्ष्मी सहित मोहित हो जाते हैं। माने अपनी जो अलग चेतनता है कि हम भी कुछ है,
उसको छोड़ देते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। माने कुछ रहा ही नहीं अलग, जो भी है वो एक ही है, जैसे घटाकाश मठाकाश एक ही हो जाते हैं। निरखी राम छवि विधि हर्षाने। अब राम की छवि देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कहा, देखो शंकर जी हमारे बेटे, उनके 15 नेत्र और हमारे 8 ही है, क्योंकि उनके 4 चतुर्मुख है और 2 आंखें हैं। तो वो भी पछताने लग गए कि हम थोड़ा कम देखते हैं शिव जी से। सूर सेना पर उर बहुत उछाऊ, और सूर सेनापति, इसी क्रम से वहां जो लोग बारात में चल रहे हैं उनमें है स्वामी कार्तिक जी है, देवताओं के सेनापति। उनके हृदय में बड़ा उत्साह है। क्यों उत्साह है कि ये सब ब्रह्मा जी सबके दादा बनते हैं, लेकिन इनके तो 4 मुंह और 8 नेत्र है, और शंकर कार्तिक जी के तो षण्मुखी है, तो हमारे 6 मुंह है और 12 नेत्र है। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के नेत्र से 1.5 टाइम्स जोड़े हुए, गुजराती में दोड़ा बोलते हैं ऐसे, तो इनसे जोड़े नेत्र हमको मिल गए। तो वाह वाह, अभी शंकर ब्रह्मा जी से भी हम ज्यादा देख सकते हैं। अरे ये तो लोचन नहीं सुलोचन है। राम ही चित्तव सुरेश सुजाना, राम को देख रहे सुजान सुरेश, माने समझदार इंद्र, सुरेश माने देवताओं के पति, तो इंद्र, तो सुजान सुरेश। आज इंद्र की प्रशंसा गोस्वामी जी ने की पहली बार, नहीं तो गोस्वामी जी हमेशा इंद्र जी की निंदा करते पड़े, फटकारते रहते हैं। सरिस स्वान मधवान जुबान, ये इंद्र और स्वान दोनों बराबर, पाणिनि के सूत्र का ही जैसे अनुवाद कर दिया हो। स्वर्ण युवा मधो नाम तद्धिते, स्वा युवा मधवा, इन तीनों शब्द की व्युत्पत्ति के लिए एक नियम बनाया। तो स्वान और मधवान का जब एक साथ पाठ हुआ, पाणिनि ने किया, तो बड़ी निंदा हुई। तो गोस्वामी जी ने वही लेकर इंद्र की ऐसे निंदा कर दी, ये बड़े स्वार्थी है, ऐसे है वैसे वैसे गाली देते रहते हैं। लेकिन जब इंद्र रामचंद्र जी को देखने लगे, तब गोस्वामी जी बोल पड़े, वाह वाह, यह तो बड़ा सुजान है, सयाना है, समझदार है। तो सुजान कैसे है कि गौतम का जो शाप है उसके लिए बड़ा भला मानते हैं, किंतु गौतम शाप तो पाप के कारण है। इंद्र पतित है, पतित है तो क्या हुआ, आज सूर्यपति सब सिंहा रहे, माने रामचंद्र जी को दिख रहा है। सिंहाई माने श्लाघा कर रहे, स्पर्धा करना चाहते हैं कि पुरंदर के समान दूसरा कोई नहीं है। इनका पातित्य भी राम के विशेष दर्शन में हेतु हो गया। वह पाप भी श्रेष्ठ है जिससे अपने को भगवान रामचंद्र का दर्शन हो। वह पुण्य भी श्रेष्ठ नहीं है जो अभिमान उत्पन्न करे और दूसरे स्वर्गादि लोक में ले जाए। माने पाप अच्छा है अगर पुण्य करवाता है तो। मुदित देवगण राम ही देखी, राम को देखकर सारा देवतागण बड़े आनंदित हो रहे हैं, और दोनों राज समाज में घराती और बाराती माने अयोध्यावासी और जनकपुरवासी में विशेष हर्ष का उदय हो रहा है। अति हर्ष राज समाज, चारों ओर जहां देखो वहां धुंध भी बज रही है। देवता लोग हर्षित होकर सुमन की वर्षा कर रहे हैं हर जगह। गोस्वामी जी इस प्रसंग में सुमन शब्द का प्रयोग करें, मानी अच्छा मन। तो यह पुष्प नहीं है, वस्तुतः यह सुमन ही है। सब कहते हैं रघुकुल मणि की जय हो जय हो। इस प्रकार बारात को आते देखकर बड़े बड़े बाजे बजने लगे, और रानियों ने, सुवासिनी जो अच्छा वस्त्र पहने हुए है, माने सौभाग्यवती है, उनको बोलकर परिछन के लिए मंगल की सजावट कर रही है। परिछन माने विवाह या किसी शुभ अवसर पर किसी को बुरी नजर ना लगे, इसके लिए वो जो आरती उतारी जाती है, हम लोग भी करते हैं गुजराती में भी ऐसे, तो इसके लिए सब सजावट कर रही है, मंगल की सज्जा बन रही है। ये परिछन शब्द संस्कृत में निर्मंथन शब्द ही है। निछावर जैसे बोलते हैं कि तुम्हारे पर बलि जाए, निछावर जैसे हो जाए। तो वह आरती लेकर सामने घुमाती है ना, तो चारों तरफ घुमाती, उसका अर्थ होता है कि दिए की लौ तो है, माने जोत जो है अपनी आत्मा, और उसको घुमाना चारों तरफ, माने तुम्हारे ऊपर न्योछावर करके हमारी आत्मा। तो उसी निर्मंथन शब्द का हिंदी में परिछन हो गया है। निर जो उपसर्ग है उसकी जगह परि उपसर्ग लग गया,
और निर्मंथन का जो छन है, मंथन का जो थन है, उसको छन कर दिया। वो संस्कृत की भाषा है। सजी आरती अनेक विधि, अनेक प्रकार से आरती सजाकर थाली भी सजाई हुई है, आरती भी सजाई हुई है, मांगलिक चिन्ह उसमें सजाए बनाए हुए हैं। अब गजगामिनी वर नारी, गोस्वामी जी ने कहा कि ये सब वर नारी है, माने श्रेष्ठ नारियां है। वर शब्द का प्रयोग बहुत अधिक संख्या में इस प्रसंग में किया है गोस्वामी जी ने। गजगामिनी चाल का वर्णन दौड़कर नहीं चल रही है, गजगामिनी नारी मानी दौड़कर नहीं चल रही है। एक चाल जो होती है उसमें चलने वाले की कमर दाहिनी और बाहिनी उठती है, पहले दाहिनी फिर बाई ओर होती है। तो जैसे हथेली चल रही हो वैसी गति हो तो उसको गजगामिनी बोलते हैं। और जिसके आगे और पीछे शरीर का उठता है, पीछे का शरीर उठता है, उसको गजगामिनी नहीं बोलते हैं। उस चाल को अच्छा नहीं माना जाता है, मैंने दाएं बाएं चलना अच्छा है, आगे पीछे चलना अच्छा नहीं है स्त्री के लिए। तो दाएं ने बाएं चलना चाहिए, उसको गजगामिनी बोलते हैं। जिनको जल्दी जल्दी हाउर हाउर चलना होता है, माने जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर पहुंचना होता है, वे दौड़कर हरिण की तरह चलते हैं। तो मृग नयनी होना अच्छा है, लेकिन मृग गामिनी होना अच्छा नहीं है, माने स्त्री के लिए बताया है। विदु बदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मृदु मोचनी, पहिरे बरन बरन बर जीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा, सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठिल जाए, कंकन किंकिनी नुपुर बाजहि, चाली बिलोकी काम गजलाजहि, बाजहि बाजनि विविध प्रकार, नभ अरु नगर सुमंगल चार, सची शारदा रमा भवानी, जय सुरति असुचि सहज सयानी, कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रति वासहि जाई, करहि गान कल मंगल बानी, हरस विबस सब काहू न जानी। ओ जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मवर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरसहि, सुमन सुर शोभा चली, आनंद कंदु बिलोकी दुलहु, सकल हिय हर्षित भई, अम्बोज अम्बक अम्बु उमगी, सुअंग पुलकावली छई, जो सुख भासी मातु मन, देखि राम बर बेशु, सो न सकहि कहि कलप सत, सहस शारदा से सुसिया वर रामचंद्र की जय। विधु वदनी सब सब मृगलोचनी, जो स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर परिछन के समय साथ ली गई है, उनकी क्या क्या बात देखी गई है। एक तो वर नारी माने श्रेष्ठ जाति की ये नारियां है, माने जैसे शंखिनी, पद्मिनी, चित्रिणी, ये श्रेष्ठ जाति की नारी होती है, वैसे ये श्रेष्ठ जाति की है। इस दूसरे, इनकी चाल बहुत बढ़िया है, गजगामिनी है। तीसरे, सुंदर वस्त्र पहने हुई है, सुवासिनी है। चौथे, विधु बदनी है, माने चंद्र समान मुख है उनका, बहुत सुंदर मुख है। पांचवे, सब मृगलोचनी है, मृगनयनी है, आंखें भी सबकी अच्छी है, मतलब छांट छांट कर ली गई है, परिछन करने के लिए ले जाते हैं। और सबके शरीर की ऐसी शोभा है कि उनको देखकर, उसको देखकर रति का, कामदेव की जो पत्नी है, उसका मद माने नशा, कि हमारा रति को बहुत मद है कि हमारे समान सुंदर कोई स्त्री है ही नहीं, तो मैं ही सबसे ज्यादा रसीली हूँ। वह उसका जो मद है कामदेव की पत्नी रति का नशा है, वह छूट गया। सब वर नारी है, और लो वर ही वर कर दिया। वर शब्द गोस्वामी जी ने बहुत बार लिया, यहाँ पे 3 बार इसमें भी वर आ गया। वर्ण वर्ण के माने रंग रंग के चीर वस्त्र पहने हुई है, सब आभूषण उनके शरीर पर शोभायमान है। सकल सुमंगल अंग बनाए, अपने अंग में सकल सुमंगल के चिन्ह बनाए हैं, और कलकंठ को लज्जित करते हुए वे गान गा रही है। उनके आभूषण भी बजते हैं, उसकी भी मंगल ध्वनि है। हाथ में कंगन है, वो भी बजते हैं, उसकी भी मंगल ध्वनि है। किंकिणी मानी कमर में जो बाजूबंद पहना है, उसकी भी कंदों, उसकी भी आवाज ध्वनि अच्छी आती है।
और नुपुर पाँव में तो बचते ही अच्छे। उनकी चाल देखकर तो यदि कामदेव स्वयं हाथी बनकर आवे तो वह भी शर्मा जाए। बाज इन विविध प्रकार के बाजे बज रहे हैं आकाश में और नगर में। ये मंगलाचरण हो रहा है। शची माने इंद्र पत्नी, शारदा माने ब्रह्मा की पत्नी, रमा माने विष्णु की पत्नी और भवानी माने पार्वती और भी देवताओं की जो श्रेष्ठ स्त्रियां है वे है। सब नहीं जा सकती राम के विवाह में। जो सूची माने पवित्र है और स्वभाव से भी सयानी है वे स्त्रियां वहां गई और उनको भी आज छिप कर जाना हुआ। और वैसे जाइए चारों जो मैंने बताया, शारदा, सची और भी रमा, तो सारे पूजा पत्री होने लग जाए तो अपने आप को छिपा कर जाना पड़ा इनको राम के ब्याह में। तो उन्होंने कपट से माने छल से वर नारी का यानी श्रेष्ठ नारी का वेश बना लिया, माने ये भी वर हो गए और सब रनिवास में जाकर मिल गई और वहां जाकर गाने वालियों में मिल गई। कल शब्द का अर्थ है कि आवाज में लौच है, लौच माने मृदुता है। कलम तो मधुरास्थित। कल किसको कहते हैं कि जो मधुर हो, मीठा लगे और स्फुट न हो माने स्पष्ट न हो, यह न मालूम पड़े कि क्या गा रहे हैं। लेकिन वे तो राग में राग मिलाकर गा रही थी। क्या गाया जा रहा है इसको तो जनकपुर की स्त्रियां तो जानती है कि वे अपनी भाषा में भोजपुरी में गा रही है, लेकिन ये क्या करती है जो जा रही है देविया, ऐसे ही उनकी लय में आ करके गा रही है। कलवाणी में कि मालूम भी ना पड़े, कलवाणी में जैसे आ करते हैं तो इसमें मालूम नहीं पड़ता है कि यह गीत आता है कि नहीं आता है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि हमारे एक श्रोता थे, जब मैं कहीं श्लोक पढ़ता था, बोलता था, ऋषिकेश की बात है, तो वे बिल्कुल जैसे मैं श्लोक बोलते समय होठ हिलाता हूँ वैसे ही वे सामने बैठकर हमारे होठ हिलाते। मालूम पड़ता है कि श्लोक हमको आता है और हमको जो आता है वो इनको भी आता है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उनको आता कुछ भी नहीं है, केवल होठों हिलाने की ये नकल करते हैं। तो ये शची, शारदा, रमा और भवानी केवल आवाज में आवाज मिलाकर बस ताल ही देती है, क्योंकि ये तो भोजपुरी है तो आता नहीं है, तो इसको गाने का पता नहीं है। उस समय सब लोग हर्ष में विवश हो रहे हैं और उनको किसी को पता नहीं चला कि ये चार देवियां ऐसे वर का श्रेष्ठ स्त्री का रूप धारण करके वर नारी का वेश धारण करके आ गई है। अब बाबा कौन जाने किस आनंद के वश में होकर ये ब्रह्मवर का परीक्षण करने चली है। को जान के ही आनंद बस। को जान का अर्थ है कि कोई नहीं जान सकता और के ही आनंद बस माने वह आनंद अनिर्वचनीय है, इसका वर्णन नहीं हो सकता है। और वर कौन है कि ब्रह्म वर परिछन चली। राम जी तो ब्रह्म है ना, आज ब्रह्म वर का परिछन हो रहा है। यह वर कोई मामूली वर नहीं है, ब्रह्म वर है। मधुर मधुर गान हो रहा है और नगाड़े बज रहे हैं, देवता लोग सुमन की वर्षा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शोभा है। अभी कल आगे देखेंगे। हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन जानकी सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान